भारत के एक ऐसे जिले ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली की दुर्दशा, उस रहस्य को जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। कारखानों का गंदा पानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नए नए बीमारियों को चुनौती दे रही है। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी बचाओ। पेड़ के पत्तों पे धूल की चादर जमी हुई है। भारी मात्रा में पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके धूल प्रदूषण और तेजी से फैल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे जिले से अवगत कराना चाहता हूं, जहां पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को तरस रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आपको अवगत कराना चाहता हूं, जहां भंडार के अन्यत्र प्रकार उत्पादन होता है। यहाँ हजारों टन कोयला देश से लेकर विदेशों तक जाता है और लगभग 13,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, जिसके लिए सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी का भी उपाधि मिला हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, जैसे एनटीपीसी, रिलायंस पावर, जेपी पावर, ऐसे तमाम प्रकार के और भी अन्यत्र प्रकार के कारखाने लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हजारों टन बालू का भी उत्पादन यहाँ किया जाता है। यह तो हमने आपको सिंगरौली की उपलब्धि बताई है। अब जो मैं बात आज जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ, उस रहस्य को जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। इस प्रकृति से निर्मित पेड़ पौधे हमें वो तो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, जीवन दान देने का काम करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर रहस्य होगा कि जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो खुद पेड़ पौधे ऑक्सीजन के लिए तरस रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है। प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है कि शुद्ध हवा लेना, शुद्ध हवा पाना, शुद्ध पानी पीना भी दुश्वार हो चुका है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पेड़ पौधे भारी मात्रा में काटे जा रहे हैं। इसके कारण प्रदूषण और तेजी से हवा में फैल रहा है, जिसके लिए मानव जीवन का भावी जीवन खतरे में जा रहा है। इसके साथ साथ भारी मात्रा में पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण धूल प्रदूषण और तेजी से फैल रहा है। पत्तों पर लगे धूल, टहनियों पर लगे धूल की चादर आपको यह साक्ष्य प्रमाण देंगे कि किस प्रकार से सिंगरौली जिले में पेड़ पौधों और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम मानते हैं कि विकास करना जरूरी है। विकास, देश के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, उत्थान के लिए भंडारों का, खनिज भंडारों का उपयोग करना जरूरी है, बिजली बनाना जरूरी है और तमाम प्रकार के कारखाने खोलने जरूरी है। लेकिन क्या हम मानव जीवन को खतरा में डालकर या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके ही जो है तो अपने देश का उत्थान और जिले का विकास कर सकते हैं? क्या इसके लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, मानव जीवन को दुरुस्त रखने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए क्या हम ऐसे कोई कानून नहीं ला सकते हैं? ऐसी कोई संयंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि धूल प्रदूषण को कम से कम किया जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, मानव जीवन भी सुरक्षित रहे, पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहें, जीव जंतु भी सुरक्षित रहें और देश का विकास भी होता रहे? क्या हम इस पे पहल नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि धूल कम से कम किया जा सके, पेड़ पौधों को बचाया जा सके, मानव जीवन और जीव जंतुओं को भी बचाया जा सके, प्रकृति को भी बचाया जा सके? क्या हम ऐसे ही मानव जीवन को खतरा में डालकर और पेड़ पौधों को, प्रकृति को खतरे में डालकर ही विकास की सीढ़ी चढ़ेंगे? क्या इसके लिए हम कोई व्यवस्था या कोई अन्यत्र मशीनरी का उपयोग करके धूल प्रदूषण को कम नहीं कर सकते? इन सूखते हुए पेड़ों को, ये झड़ते हुए पत्तों को क्या हम बचाने का पहल नहीं कर सकते हैं? इसके लिए क्या हम ठोस कानून नहीं ला सकते हैं? क्यों मानव विकास के लिए या देश के विकास के लिए हम
जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ करना जरूरी है? क्या इसके बचाव के लिए, रखरखाव के लिए हमारे पास कोई ऐसे संयंत्र नहीं बनाए गए हैं जिसका हम उपयोग करके प्रदूषण कम कर सके? हवा में फैलने वाले प्रदूषण नुमा जहर को कम नहीं किया जा सकता है? इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आज आपके सामने सिंगरौली जिले के इन बड़े मुद्दों को उठाना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, और यह मैं चाहता हूं कि यह बात देश तक पहुंचे, देश के हर एक व्यक्तियों तक पहुंचे, शासन प्रशासन के कानों तक जाए और इस प्रदूषण के बारे में, इस मुरझाते पेड़ पौधों के बारे में, उखड़ती हुई प्रकृति के बारे में, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी सोचा जाए। इसके लिए भी एक कठोर कानून होना चाहिए। जैसे हम विकास के लिए कठोर कानून बनाते हैं, विकास के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या खनिजों का भंडार के लिए हम जो नियम कानून बनाए हुए हैं, ऐसे ही हमें पहल करने की ज़रूरत है कि हमारे पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहें, प्रकृति भी सुरक्षित रहे, आने वाले मानव जीवन भी सुरक्षित रहे और देश का विकास उत्थान भी होते रहे। इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से सिंगरौली में पेड़ पौधे धूल के कारण, प्रदूषण के कारण मुरझा रहे हैं, नदियां प्रदूषण के कारण सूख रही हैं, कुछ जो नदी बची हुई हैं उसमें कारखानों का जो है तो गंदा पानी रिसाव जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की सिंगरौली की जनता उस पानी का उपयोग करके पीने के लिए, नहाने के लिए करके आए दिन नए नए बीमारियों के साथ लड़ रही है, नए नए बीमारियों को चुनौती दे रही है। इसलिए मैं आप सब तक यह पहुँचाना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों को बचाकर और प्रकृति को बचाकर ही मानव जीवन संभव है। अगर हम इनका लगातार विनाश करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी खतरे में जाएगी और आज का जो पीढ़ी है वो भी खतरे में जा रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है, शासन प्रशासन से भी, कंपनियों से भी, कि आप विकास करो, उत्पादन करो, बिजली बनाओ, लेकिन पेड़ पौधों को भी बचाओ, प्रकृति को भी बचाओ, जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भी बचाओ, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखो और सिंगरौली जिले में रहने वाले तमाम मानवीय जीवन को भी इस खतरे से निकालो। ये जो हमने सिंगरौली की दुर्दशा, सिंगरौली के प्रदूषण के बारे में आप लोगों को अवगत कराया है, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किन मुद्दों को बनाकर, किस कानून को बनाकर, किस संयंत्र का उपयोग कर पेड़ पौधों और प्रकृति को और आने वाली मानवीय जीवन के पीढ़ियों को किस प्रकार से संरक्षित रखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।